हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के इंस्टीट्यूट सडीला में। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम का ना यूपी बोर्ड का 2023 के सभी सेट के एमसीक्यू लाए हैं। और हम इससे पहले बेटा हम 2025 के सभी एमसीक्यू हिंदी के और 2024 के सभी एमसीक्यू यूपी बोर्ड के हम करा चुके बेटा। ये क्लास आपके लिए क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं बेटा, चाहे यूपी बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड, जहाँ पे हिंदी मीडियम है ना बेटा, वहां के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा ये। और सब यही एमसीक्यू ही आएंगे। 18 फरवरी को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बिना वक्त जाया करें शुरू करते हैं। टेंशन मत लो, पेपर यहीं से छपेगा, ठीक है। पूरा एमसीक्यू यहीं से बनेगा बेटा, और आपको हम और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। चलो बिना वक्त जाया करे करते हैं। ये 2023 है बेटा, 2023 का सेट नंबर 1 है। और लगा पेन मिला नहीं तो इससे कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे शायद पेन नहीं मिल रहा बेटा इस टाइम। मैं कोचिंग में बैठा हूँ लेकिन मेरे पेन सब गायब हो गए, तो इसी बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किस युग के लेखक थे। जाहिर सी बात बेटा, शुक्ल युग होगा ना, क्या होगा, शुक्ल युग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गबन की विद्या किसकी नाटक है उपन्यास है। गबन की विद्या क्या है, नाटक है उपन्यास बेटा, आप बताएं क्या हो सकता है, नाटक की उपन्यास। उपन्यास, ठीक है बेटा। चल बेटा अगला क्वेश्चन, कंकाल के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल जी की जय शंकर प्रसाद। कौन है बेटा, जय शंकर प्रसाद जी, ठीक है। कहता हम चारों एमसीक्यू नहीं लाए बेटा ना, हम 2 ही लिखे हमने, ठीक है। ये भी बेटा एक बच्चे ने लिखा, हमारे स्टूडेंट ने, आप जैसा स्टूडेंट है उसने लिखा है, बच्ची है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति किसकी है। अमृत राय की कि जैनेन्द्र जी की। किसकी बेटा ये, पहचान करिए आप। अमृत राय जी की है ये, याद करना है, इसको रटना है आपको अच्छे से। शुक्ल युग की समय अवधि कितनी होती है, 1938 तक कि 1850 से 1900 तक। कहां तक है बेटा ये, 1919 से 1938 तक। चलो अगला क्वेश्चन, साकेत रचना किसकी है बेटा। साकेत रचना किसकी है, पहचाने आप। मैथिली स्वयंगुप्त जी की है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ऐसे करके ना, ताकि आपको दिखाए। स्क्रीनशॉट लेते चलो बेटा, और जिन बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले तो बेटा वो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर करें, एसएमएस कर दे, मैं इनको भेज दूंगा। और हाँ, बता देना आप कहाँ पढ़ते हैं, किस क्लास से, कहाँ से क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल हरी रचना किसकी है बेटा। क्वेश्चन कौन सा है, गंगा लहरी बताया, सॉरी ये गंगा लहरी लिखा है बेटा, ठीक है। गंगा लहरी रचना किसकी है, मोतीराम जी की कि पद्माकर की, किसकी है बताइए। ये किसकी, पद्माकर जी की। कहा चली गई। अगला क्वेश्चन, महादेव वर्मा कवित्री है छायावाद युग की कि द्विवेदी युग की, किसकी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर क्या होगा बताइए। महादेव वर्मा छायावाद की बेटा है, किसकी है ये, छायावाद। कहां चला गया। अगला क्वेश्चन हमारा, जल्दी खींचे ना। और आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है बेटा, बताइए। आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक, ठीक है। अगला, महादेव वर्मा की रचना नहीं है, निहाल की युगांत। इनमें से कौन सी रचना महादेव वर्मा जी की नहीं है बेटा, कौन सी है, युगांत इनकी नहीं है। आप पता करना युगांत किसकी रचना है, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है, दस हो गए, जहां से ग्रामर होगी। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा, हास की रस्ती, जिससे बच्चे वीडियो देखिए बता देगा। हास, पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा की उपमा बेटा, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है। उपमा अलंकार सर रिपीट हो रहे क्वेश्चन। सोटा छंद में चरण कितने होते, 3 की 4, पहचानो यार जल्दी से, यू कैन डू इट यार, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, चल भाई सेल्फी ले ले बेटा, ठीक है, सेल्फी लेते चल भाई। अगला क्वेश्चन चल रहा है, उपदेश शब्द में कोई उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब जो पहले लिखा जाए बेटा, इस शब्द में क्या पहले लिखा है, उपदेश। क्या है बेटा, उप होगा कि ऊ होगा, पहचानो यार जल्दी से, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए, उप, ठीक है। क्या होगा, उपसर्ग, उप। अगला, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन 15, तो इसके 2 भेद होते हैं बेटा। हानि लाभ में समास कौन सा है बेटा, पहचानो जल्दी से, समास कौन सा है तुम्हारा, हानि लाभ में द्वंद्व समास है। अगला, मछली का पर्यायवाची है, रसना की मीन बेटा, क्या हो सकता है, मीन होगा ना, हाँ मीन है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यद्यपि में कौन सी संधि है बेटा, दीर्घ संधि, यल संधि, कौन सी है बेटा, पहचानो जल्दी से।
यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि क्या है बेटा, यड़ संधि है। अगला क्वेश्चन, मधु शब्द का द्वितीय द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा है? मधुनी की मधुनी, क्या हो सकता है आंसर बेटा, पहचानो जल्दी से, मधुनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटेताम धातु का वचन एवं पुरुष है कौन सा? प्रथम पुरुष द्विवचन की प्रथम पुरुष बहुवचन? प्रथम पुरुष और द्विवचन बेटा, ठीक है, ये आंसर आपका। सेट नंबर 1 खत्म हुआ। सेट नंबर 2 आते हैं, 2023 का सेट नंबर बच्चे कौन सा? ये टोटल सेट नंबर 17 बेटा बता रहे हैं, और वैसे यूपी बोर्ड 2023 का बेटा कौन सा? ये सेट नंबर 23 का, और ये है सेट नंबर 2, ठीक है, 2, ठीक, 23 का दूसरा। ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, पहचानो, चिंतामणि की रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी की कौन? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल जी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद जी की या यशपाल जी, कौन थे बेटा? प्रेमचंद भैया। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, दुस्वामिनी की लहरों के राजहंस, पहचाना बबुआ, क्या कर रहे हो यार, नहीं पहचान पा रहे हो ना? हाँ देख रहे हैं, लेट के देख रहे हो तुम लोग यार, नहीं पहचानो कौन सा है, पहचानो पहचानो, लहरों के राजहंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती की अज्ञे जी, कौन है बेटा इसमें? अज्ञे जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अपनी खबर आप पता है पांडे बच्चन शर्मा की श्याम सुंदर जाट जी की, बेटा किसकी रचना है ये? क्वेश्चन नंबर 5, क्या हो सकता है ऑप्शन? पांडे बेचन भैया, बच्ची पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी। भूषण किस युग के कवि है बेटा, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका पेपर है ना। आदिकाल के, रीतिकाल के बेटा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, दिख रहा है तुम, अच्छा तो हाँ मैं देख रहा हूँ, मस्ती मत करे, पढ़ ले। ललित ललाम रचना किसकी है? पद्माकर की कि मतीराम जी की, किसकी रचना बेटा ये? यू कैन डू इट, जल्दी बता भाई, जल्दी जल्दी बता, किसकी? मतीराम जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशोधरा, सेट कर ले पहले कैमरे को ना, ऐसे करके ना, ऐसे से, हाँ ठीक है, ऐसे 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 हो गए ना, दिख रहा है बच्चा? यस बोल दिया कर यार। यशोधरा रचना किसकी है? महादेव वर्मा जी की कि मैथिली शरण गुप्त जी की, किसकी है बेटा ये? गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? अज्ञे जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की, किसकी है बताइए, पहचानो, कहाँ क्वेश्चन था? आंगन के पार द्वार, ये अज्ञे जी की बेटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महादेव वर्मा जी की सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, किसकी है आंसर? महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। अगला, कौरस का स्थायी भाव, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना यार कि 5 गद के होते, 5 पद के होते, और उसके बाद ग्रामर शो होती क्वेश्चन नंबर 11 से। कौरस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है यार, कितनी बार बताएंगे, थक गए मास्टर बता बता के, लेकिन याद नहीं करते तुम लोग। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरि राई, पक्ति में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार कि दूसरा कौन सा है? रूपक ही है ना, हाँ यमक की बात ही नहीं है। यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, या लचक किस छंद का है? रोला कि सोटा, किसका बेटा ये? पहचानो, सोटा छंद के बारे में कह रहे हैं। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पर्यावरण, यह है ना पाया, ठीक है। परी की पर्या क्या होना चाहिए बताओ, जल्दी पहचानो। अच्छा सॉरी यार, तो कलर सेट नहीं किया मैंने, मास्टर फ्रॉम बह गया, अब ठीक है ना। क्या होगा पर्यावरण में, क्या होगा? परी बेटा, ठीक है। मुझे पता तुम ये लगाने जा रहे थे, नहीं मुन्ना ऐसा गलती मत करना बेटा, नजर हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? महानता, तो बेटा ता, महानता लास्ट में क्या है? ता, नता मत करे ना बेटा, ता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, सुख दुख में समास कौन सा है? द्विगु या द्वंद्व, कौन सा बेटा? द्वंद्व समास है, मास्टर बोल नहीं पा रहा लग रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अनिल की अनल, क्या होगा बताओ जल्दी से, हाँ हाँ जल्दी बताओ। अनिल, अनिल होता, अनिल नहीं होता बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या है? अब प्लस उदय, अभी उदय क्या होगा बताओ जल्दी से। अभी प्लस उदय, अभी उदय, ठीक है गाला। बड़े यहाँ 2 पॉइंट लगा लेना, ठीक है, इसका 2 बिंदी लगा देना। अगला क्वेश्चन, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप क्या है? मधन, मधना की मधुनी, क्या हो सकता है आंसर? मधुना, ठीक, क्या होगा बेटा इसका? मधुना, ठीक। तो इसे छोटू मात्रा लगा ऐसे करके, छोटू मात्रा लगी बेटा ये। अगला क्वेश्चन, पटियता क्या लिखा है यार? पटिष्यता, धातु रूप का एक वचन कौन सा है? द्विवचन एवं मध्यम पुरुष, ठीक है, लगा लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सेट नंबर 3 पे आते हैं। हमें 8 सेट करने, 7 सेट, ठीक है। देखो बेटा सेट है ना, क्वेश्चन पहचानो, ये सेट नंबर 3 है यूपी बोर्ड का 2023 का, ठीक है। ये बेटा दिया गया आपको, शुल्क युग का नामांकन किस विद्वान के नाम पर किया गया है? वो कौन है बेटा? रामजय शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन, आपको लगा स्पीड तेज ना बेटा, हाँ क्योंकि 7 सेट का नहीं बेटा, ठीक है, 7 सेट बहुत होते हैं, 7 में 14, 140 क्वेश्चन का आना है बेटा। सेवा सदन उपन्यास लेखक कौन है? यशपाल की प्रेमचंद जी। ये यशपाल जी कौन है? प्रेमचंद जी है, ठीक है। शिव युग के नाटककार कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिकृष्ण प्रेमी जी। क्या होगा आंसर बेटा? पहचानो यार जल्दी से। तो बेटा हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है शिव युग के। अगला, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं क्या याद रखूं? याद करो के लेखक कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन जी। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य कौन सा है? राहुल सॉरी बेटा, राहुल सांकृत्यानंद या प्रेमचंद जी। कौन है बेटा ये कौन है बेटा? क्या हो सकता है इसका? पहचानो, राहुल भैया हमारे। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन से थे? घनानंद की भूषण। कौन थे इसमें से बेटा? कौन थे बेटा इसमें बताओ? भूषण जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है बेटा? रामचंद्रिका। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? केशव जैन। यहाँ सॉरी मास्टर फ्लो भूल गया कि हम कहाँ पे हैं। मास्टर फ्लो भूल जाता है कहाँ पे ना। चल बेटा सेल्फी ले ले ले, ठीक, मास्टर गाना याद है ना। तो इसका आंसर को केशव दास जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्री प्रवास किसकी रचना बेटा? आप पहचानो जल्दी से, इतने क्वेश्चन आने के बाद आप ना कर पाते यार, भूल बात है यार, दिल दुखता है ना। हरिऔध जी, ठीक है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन थे बेटा? राम की शक्ति पूजा के ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, कौन है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? ठीक है, नागार्जुन जी की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन सा था बेटे? हरिश्चंद्र जी। अगला, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसना यार। हास, मनहु मानो जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होता है? मतलब कौन सा अलंकार है? उपमा के उपमेय क्या है बता रहा है भाई? इन दोनों में से कौन सा अलंकार यहाँ छुपा हुआ है? उपमा की उत्प्रेक्षा, पहचानो इसे, क्या होगा इसका? उत्प्रेक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मारी मरी आहा व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। कौन सा छंद है बेटा? सोटा की दोहा। पहचानो कौन सा है? सोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी शॉट ले लो भाई सेल्फी। अगला क्वेश्चन चल रहा तुम्हारा, आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा अगला दिया गया है, क्या है यार? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उपसर्ग में से शब्द नहीं है। अच्छा, उपसर्ग कौन सा नहीं है? उपदेश के ऊपर, तो ऊपर बेटा, ठीक है, बड़ा वो नहीं यहाँ पे, वहां छोटा हुआ है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? दैनिक, लास्ट में क्या बेटा? इक है ना, छोटी की मतलब का इक हो जाएगा दैनिक। अगला क्वेश्चन क्या तुम्हारा? तो कौन सा है बेटा? हाँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, त्रिवेणी में कौन सा समास है बेटा? द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी भागीरथी, क्या होगा बेटा? कालिंदी होनी चाहिए, हाँ।
कालिंदी आंसर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्रसादि, इति प्रसियदि, कौन सा होगा यार, जल्दी बता भाई। इति प्लस आदि, इत्यादि। अगला क्वेश्चन, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप कौन सा है? फलम की फलय, क्या हो सकता है आंसर? जल्दी बताओ बेटा। फलय क्या होगा बेटा? फलय ये वाला, ठीक है। लास्ट अगला क्वेश्चन है, हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष कौन सा है? एक वचन प्रथम पुरुष, दूसरा होगा एक प्रथम, एक वचन प्रथम पुरुष, ये आंसर। अब हम लोग सेट नंबर अगला आते हैं बेटा, कौन सेट आगे हमारा? ये कितने है ना, टोटल 19वां सेट बेटा ये, ठीक है। हम 19 सेट करा रहे हैं बेटा आपको। तो सेट नंबर पे आ गए, सेट नंबर 4 पे आ गए 2023 के, ठीक है। इतना इनफ है बेटा। क्वेश्चन दिया गया है, झूठा सच किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है बेटा, क्या है ये? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? जय प्रकाश भारती की जयशंकर प्रसाद, कौन हो सकता है आंसर? जय प्रकाश भारती। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहचानो इसमें से। तो इसमें आंसर है भात, कहां चलेगा, गेहूं और गुलाब। निबंध के लेखक रामदास बेनीपुरी जी हैं, ये सही है। गुनाहों का जितना गलत है, मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी होंगे ना? कौन है यार, पहले पहचानो। अभी भी पहचान नहीं पा रहे हो? कौन सा क्वेश्चन था? कुछ भटक गया लग रहा मैं। सेट नंबर 4 था, गुनाहों के देवता, सॉरी यहाँ पे था, वो गलत कर दिया मैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या लिखूं क्या ना लिखूं, इसके लेखक कौन है बेटा? क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, ठीक है। इसके लेखक कौन है, पहचानो। डॉक्टर अजय बच्चन जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है? राहुल सत्यानंद जी की प्रेमचंद, इसमें कौन सा होगा बेटा? तो ये होगा राहुल सत्याग्रह, कौन सा? अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, सवाल नंबर 6, शार गंधर रचनाकार कौन किसके बेटा? ये इससे किसके बेटा? हमीर रासो जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, कुछ बेटा क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे भाई, हम लोग पीछे पीवाई की जो पेपर रखे ना किताब से चेक कर रहे थे बेटा, ऐसा नहीं मास्टर पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन दिया गया तुम्हारा क्या है, छायावाद का युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर पहचानो आप लोग। छायावाद की श्रृंगारो प्रेम बंधना, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, साकेत किस युग की रचना है बेटा? साकेत, ठीक है, ये है द्विवेदी की है बेटा। अगला क्वेश्चन, बिहार कहां गया, भारत दुर्दशा किस विद्या की रचना है? जीवनी है कि एकाकी, क्या है बेटा? ये क्या एकाकी बेटा। अगला क्वेश्चन दिया गया तुम्हारा यार, बिहारी किस युग के कवि थे? भक्ति काल के कि किसके थे? रीति काल के थे ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहचानो बेटा, तो उसमें उपमालंकार। अगला क्वेश्चन, रोला किस प्रकार का छंद है? रोला किस प्रकार का छंद है बेटा? तो ये सब मात्रिक छंद होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? निर्जन में कौन सा बेटा है? पहचानो, शुरुआत में क्या है? निर है ना, तो निर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आते हैं जल्दी से, बिना वक्त जाया करें, टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बिना वक्त जाया करें। आप लोग बोर होते बच्चे, लगता है कि मास्टर जी पढ़ाता रहता है, इंटरटेनमेंट नहीं करता और यूट्यूबर की तरीके करेगा बेटा, करेगा डोंट। अगला क्वेश्चन तेरा है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? तो एक कोदंड, ठीक है, कोदंड, ठीक है। कुछ और मत समझना, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई की आई, भलाई ई होगा, भला ई ना, आई होगा ना। अगला, क्षण दर्शन में कौन सा समास है? पहचानो, इसमें द्विगु समास है बेटा। अगला क्वेश्चन, मति भी शब्द का विभक्ति एवं वचन कौन सा है? पहचानो, मति भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन, ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचन ही होगा।
यदि ग्रामर मिल जा रहा है बेटा, फिलहाल तो हमसे क्यों कहा रहे हैं पीवाईक्यू। हर यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हरि प्लस अत्र, हरि प्लस अत्र। अगला पटिष्यत धातु का पुरुष एवं वचन कौन सा है? पहचानो, मध्य पुरुष बहुवचन, ठीक है। अगला पंचांग, अगला क्वेश्चन क्या है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन थे? ये क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक है, इसमें टिक लगा बताना मैं। तो अगला आते हैं बेटा सेट नंबर 20 टोटल। कितना है मेरे पास? 22 थे ना शायद, 22 3 रह गया अभी क्लास दो बेटा। सेट नंबर 20 और यूपी बोर्ड का सेट नंबर ये कौन सा है? 2023 सेट नंबर 5 है ये। पहला क्वेश्चन, पंडित प्रताप मिश्र लेखक है काय के? भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है बेटा? क्या कहानी है कि उपन्यास है? ये उपन्यास है बेटा, बहुत अच्छा, पढ़ के देखना मजा आ जाएगा। अगला, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद की निराला कौन थे? पहचानो बेटा, मुंशी प्रेमचंद जी। कहाँ चले गए? कलम का सिपाही, जीवनी की आत्मकथा है, क्या है यार ये? तो ये जीवनी है। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? रिपीटिंग क्वेश्चन है, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या कवि थे? आलोचक थे बेटा, क्या थे ये? आलोचना बहुत करते थे ना, आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद की निराला कौन है बेटा? जल्दी बताए। जय शंकर प्रसाद बेटा। अगला क्वेश्चन आते हैं, आप होते हैं मास्टर की ट्रेन छुट्टी जा रही, हाँ बेटा जल्दी से करना थोड़ा सा ना, इसलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिला आंचल की रचनाकार कौन है बेटा? महिला आंचल किसकी रचना है? ये रचना है रेणु जी की, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अगला, कैशव दास काव्य धारा के कवि, रीतिबद्ध की रीति मुक्त क्या था बेटा? जल्दी बताओ बेटा। रीतिबद्ध। अच्छा मैं एमसीक्यू क्या कर बेटा, अपना टी लगाने की कोशिश करो पहले, ठीक है। रामचंद्र जी का रचना किसकी है? घनानंद की कि केशवदास जी, किसकी थी बेटा ये? केशव कहाँ गया? केशव जी की, केशवदास जी की। कौन का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, कितनी बार पता होगा। सोहन ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनोनील मणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। वाह मजा आ गया दोस्तों। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षक उपमा, पहचानो। इसमें बेटा उत्प्रेक्षक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 2 कि 4 3? कितने होते हैं यार? अब तो तुम्हें याद होना चाहिए, तेरे भाई ने सब याद करा दिया। अगला क्वेश्चन, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अध क्या होगा आंसर इसका? जल्दी बता बेटा, अधि होगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, स्क्रीन शॉट सेल्फी ले ले बेटा। अगला क्वेश्चन, कहा सुन लो, बढ़िया ना, आता नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारा है, प्रत्यय में कितने वेद होते हैं? कितनी बार रिपीट करोगे यार क्वेश्चन? 2, ठीक है। तिरंगा में कौन सा समास? हाँ ये नया क्वेश्चन यार। तिरंगा में कौन सा समास होगा? दंत की द्विगु, द्विगु सॉरी द्विगु। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक शब्द में यण संधि की दीर्घ संधि यार, पहचानो। इसमें यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन, खीर का तत्सम रूप कौन सा बेटा? क्षीर, चीर, चीर नहीं क्षीर। नदे न जाए शब्द का वचन विभक्ति चतुर्थी की कौन सी होगी इसमें? इसमें होगी तुम्हारी चतुर्थी द्विवचन, एक वचन, एक वचन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्षित यथ धातु का वचन रूप पुरुष क्या होगा इसका? द्विवचन मध्यम पुरुष, ठीक है। सेट नंबर 21 पे आगे बेटा, सेट नंबर 21 यूपी बोर्ड का ये छठा सेट है ये 2023 का बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक करके जाए यार, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर इसमें चैनल को भाई, ये चैनल आपका है तो इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटा, ठीक है। हम इतनी आपके मेहनत करें तो प्लीज यार बेटा सब्सक्राइब कर चैनल को भाई। अगला क्वेश्चन सेट नंबर 6 और 2023 का, और टोटल जो करा रहे हैं 23वां सेट करा रहे हैं। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? प्रेमचंद जी। शूद्र युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे? भगवती चरण वर्मा जी। नील का निमार फिर किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की कहानी क्या है यार ये? तो ये आत्मकथा थी बेटा। अगला, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? पहचानो।
राजेंद्र यादव जी। अगला, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? राजकुमार वर्मा की जयशंकर प्रसाद? तुम्हें बता दो यार, हम नहीं बताएंगे। जयशंकर प्रसाद। अगला, रीतिकाल की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका की प्रिय प्रवास? बेटा क्या है इसकी बताओ? रामचंद्रिका चंद्रिका। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1943, 1942? 3 होगा यार शायद, ये 2 है। हाँ 3 है यार, याद है मास्टर को, तुम याद कर ले बेटा। अकेले तुम अकेले हम। चलो अगला क्वेश्चन आ गए। अच्छा गाना सुन लिया तुमने मेरा? सुनना नहीं था यार। अगला क्वेश्चन, लोकायतन के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सुमिंदर नंदन पंत जी। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी कि केदारनाथ जी? कौन है बेटा? पता होना चाहिए ना, कोई बात नहीं। बहुरी कौन था? ये है अशोक वाजपेयी जी। अगला, रीतिकाल किस विद्या समयावधि से रीतिकाल किस समयावधि से माना जाता है? बताओ, हाँ जल्दी से बताओ सर, कौन बताएगा आंसर इसका? 43 से लेकर 1643 से 1843। हास रस का स्थायी भाव, या कितनी में बताओगे हास रस? अगला क्वेश्चन तुम्हारा बेटा ज्यादा पका रहे लेकिन याद कर लेना, यही क्वेश्चन फंसेंगे एमसीक्यू। हंसते हुए तुम आओगे, फिर गाना गाओगे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तुम नहीं हम गाएंगे तुम्हें देख के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर मान्यता की जाए वहां अलंकार कौन सा होता है? उपमा की रूपक। जल्दी बता बेटा, इसका आंसर होगा क्या होगा बताओ? उपमा अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूना छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनु की ग्रह क्या होगा? क्या होगा बेटा? अनु होगा। तो अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, आई प्रत्यय में जोड़कर कौन सा शब्द बना है? महानता दिखाई कि लिखा है? बचपन लिखा है यार। पंचवटी में कौन सा समास है? हींगवटी की बहन पंचवटी है, ठीक है। क्या इसका? दिगु त्रिगु। अगला क्वेश्चन, सूरज का तत्सम रूप कौन सा होता है? जल्दी बचाओ बेटा। तो सूर्य बेटा, सूर्य 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 होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सुप्रसागतम क्या होना चाहिए यार? सुप्रसागतम। अगला क्वेश्चन, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन कौन सा है? तो पंचमी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन कौन सा है? प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो बेटा फाइनली लास्ट सेट आ गया हमारा 2023 का, हमने 3 सेट करा दिए 2022, 23, 24, सॉरी 23, 24, 25 के। तो प्यारे बच्चा लाइक ठोक के जाओ, सेट नंबर 22 सही है और ये टोटल 22 मार्क्स सेट करा रहे हैं हम। इसको मिला के 440 क्वेश्चन बेटा हो जाएंगे। नहीं हाँ 20, ठीक है। चलो इसका आंसर करो यार जल्दी से। रश्मिमांसा के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। तितली कृति किसकी बेटा? उपन्यास, ठीक है। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक काहे के हैं? इन दोनों में से गांधी कौन सा है? 2 दिए हमने, तो इंद्रजाल के, ठीक है। किसका? अगला, साहित्य और कला किसकी रचना बेटा? ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती की बलराम? ये धर्मवीर भारती जी। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, रीतिकालीन कवि कौन थे? कृष्णदास की पद्माकर, ठीक पद्माकर जी। अगला दिखे छत्रसाल दशक के रचयिता कौन? भूषण की मतीराम? तो बेटा है ये भूषण जी, डेट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन, तो अगला करते हैं बेटा क्वेश्चन, हिला हिला हुआ हुआ, सुना मेरा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, तार सप्तक के संपादक कौन थे बेटा? ये जी यार क्या पूछे यार तुम, नया क्वेश्चन लेके आओ। चलो अगला क्वेश्चन, सुमिंदा नंदन पंत की रचना कौन सी बेटा इसमें? तो सुमिंदा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो बेटा है युगवाणी। कौन सी? युगवाणी। अबे जुगाड़ी नहीं बता रहे ना, जुआरी बता रहे, युगवाणी बताया मैंने। गंदे बाल को सुना को कहा जैसे। स्मृति की रेखाएं क्या है बेटा? ये स्मृति रेखाएं तो संस्मरण है बेटा ये। अगला, कौवस का स्थायी भाव कौन सा? शोक होता है, पता है आपको।
अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला के लेखक कौन है? जल्दी बताओ बेटा, इसमें कौन है? सॉरी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा की कौन सा हो सकता है? उपमा ही है यार। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणास आयन, चित ही जानकी लखनतन। कौन सा छंद है बेटा? पहचान जा बेटा, इसमें कौन सा अलंकार सॉरी है, छंद सॉरी है, छोटा। अगला क्वेश्चन, अनुचय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसमें तो अनु क्या है? अनु है ना पहले। अनु तुम्हारे गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहे बेटा, ठीक है? बहुत गंदे हो गए यार तुम लोग, इसकी गर्लफ्रेंड सोचा करते हो बस। पढ़ ले बेटा, तेरे एग्जाम है 18 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, उससे पहले सजी 14 फरवरी भी तो आ रहा है ना, गंदे बाल को। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, प्रत्यय के प्रकार कौन से बेटा? कितने होते हैं? 2 के 3? अब तुम्हें याद होना चाहिए, प्रत्यय के तो 2 होते हैं यार। अगला क्वेश्चन, वेद पुराण में समास कौन सा है बेटा? तो ये समास कौन सा बेटा? जल्दी बता। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? प्रमोद, कौन सा है? प्रमोद, ठीक है ये, दोनों एक ही आ गए, ठीक है। अगला, इत्यादि में संधि कौन सी है? इत्यादि में संधि कौन सी? यह संधि बेटा, कौन सी है? यह संधि। अगला, फलेन शब्द का वचन विभक्ति कौन सी होगी? एक वचन उत्तम पुरुष, ठीक है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, एक वचन तृतीय विभक्ति ये वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला, आपठम धातु का एक वचन एवं पुरुष कौन सा बेटा इसमें? तो एक वचन पुरुष, यही धोखे से आंसर आ भी गया पढ़ना। तो फाइनली मेरे प्यारा बच्चा, हम लोगों ने कितने सेट सॉल्व किया देखो, 22 सेट, 22 440 क्वेश्चन में एमसीक्यू सॉल्व किए बेटा। 2023 के 7 सेट सॉल्व किए, 24 के 7 और 25 के 8 सेट बेटा यूपी बोर्ड के। बेटा प्यारा बच्चा, अगर तुझे पूरे 20 में से 20 नंबर चाहिए ना बेटा, इन क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, याद पेपर यहीं से फंसेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चा, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में, शायद हम एमसीक्यू बनाएंगे सामाजिक ज्ञान के, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बेटा। आओ प्यारे बच्चे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो यार अपने भाई को, और आपके सब के सख्त लोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग आपने वीडियो देख रहे हो, प्लीज लाइक करो, शेयर करो और 1-2 सब्सक्राइब जरूर बढ़वाओ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।